जैसे ही चुनाव आते हैं भारत में राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है और अब की बार का चुनाव है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू संभाग के डोडा में शनिवार को बड़ी चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया और कई बातें कही, बलिदान की कहानियां बताई। आतंकियों ने चाचा पापा को गोलियों से भूना। अब पीएम मोदी के मंच पर भी दिग्गजों के साथ दिखी उनकी बेटी। यही एक खबर है जो लेकर आपके समक्ष लेकर आना हमारा देह है। आज की इस खबर पर थोड़ा गौर फरमाइएगा और वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। देखते रहिएगा देव बम्बाट का ये वीडियो, ये सनसनीखेज वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी की बातचीत है, जिसमें नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की बातचीत है। इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश की भाजपा यूनिट के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। इनमें एक महिला नेत्री भी थी जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी की डोडा चुनाव रैली में मंच पर मौजूदा एकमात्र महिला नेत्री कौन थी। इनके परिवार को जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खुद उनके नाम का उल्लेख भी किया। पीएम मोदी के मंच पर मौजूदा रही बीजेपी की महिला नेत्री का नाम सगुन परिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू संभाग के डोडा में बीजेपी के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद एकमात्र महिला नेत्री सगुन परिहार के नाम का उल्लेख करते हुए बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ मंच पर हमारी बेटी सगुन बैठी है। उनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी सगुन सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, यह आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। जिन राजनीतिक दलों ने सालों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। बता दें कि बीजेपी ने सगुन परिहार को किश्तवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने किश्तवाड़ा से सगुन परिहार को उम्मीदवार बनाया है। सगुन भाजपा नेता अनिल परिहार की भतीजी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने अनिल परिहार की हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले में सगुन के पिता की भी मौत हो गई। किश्तवाड़ा में आतंकवादी हमले में अपने पिता अजीत परिहार और अपने चाचा अनिल परिहार को खोने वाली सगुन ने कहा कि यह उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए देश की रक्षा में खुद को न्यौछावर कर दिया। भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की 1 नवंबर 2018 को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ा में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भाजपा प्रदेश सचिव अनिल परिहार अपने भाई अजीत परिहार के साथ घर लौट रहे थे। उस वक्त गली में अंधेरा था, तभी उन्हें पिस्तौल से गोली मार दी गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हमले के बाद 9 अक्टूबर 2019 को ही सुरक्षा बलों ने रामबन के बटोल इलाके में 4 आतंकियों को ढेर किया था। इससे में परिहार बंधुओं के हत्यारों के आतंकवादी भी शामिल थे। यह है चुनाव की बातचीत, यह है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी। ये सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इस सरगर्मी को समझना होगा। ये चुनावों की करवट किस तरफ बैठती है, क्या जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है या फिर कोई अन्य दल। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार है और इस बार नजरें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इस उम्मीद पर है कि वो अपना कमबैक करेंगे। जिस प्रकार से आजकल भारत के संघर्ष का कमबैक चल रहा है, उसी प्रकार शायद कांग्रेस का भी कमबैक चल रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में शायद मजबूत दिखाई दे या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है और इस भविष्य के गर्भ का पता जब बच्चा पैदा होगा उसी वक्त हम लगाएंगे। तभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए देव बम्बाट को, एक्सप्लोर कीजिए देव बम्बाट को। आप यहां तक आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।